ध्यान दीजिए, इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे लोकोमोटिव के बारे में कि लोकोमोटिव क्या होता है और लोकोमोटिव को कितने प्रकार से ऑपरेट किया जा सकता है। क्लियर ना? और लोकोमोटिव को हम लोग जो क्लासिफाई किए हैं, मतलब उसको जो हम बांटे हैं, किस आधार पे बांटे हैं या कितने प्रकार से बांटे हैं, इस सब के बारे में हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। फिर कुछ नॉमेनक्लेचर है, कह लीजिए कि कुछ कोड है जिसको कि समझना है कि उस कोड का क्या मतलब है, वो भी मैं आपको बताऊं। कैसे आप पहचान करोगे कि यह डीजल इंजन है, या कैसे पहचान करोगे कि इस इंजन में कितने एचपी का मोटर लगा होगा, है ना। उसके बाद फिर इसके फ्रंट इंजन एक्सोलरी पार्ट जो है आपका लोकोमोटिव का, ठीक है ना, मतलब कि जो रेलवे इंजन का जो ऑक्सिलरी पार्ट है या मेन पार्ट है, उन सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले समझिए लोकोमोटिव क्या है। लोकोमोटिव का मतलब होता है इंजन, ठीक है ना। लोकोमोटिव का मतलब क्या है, इंजन बोले तो रेलवे इंजन, है ना। रेलवे इंजन को ही क्या कहा जाता है, लोकोमोटिव कहा जाता है। और आप जानते हैं कि रेलवे इंजन को या तो आप स्टीम के द्वारा ऑपरेट कर सकते हो, या तो डीजल के द्वारा ऑपरेट कर सकते हो, जो कि नॉन इलेक्ट्रिक में आता है, ठीक है। और फिर आप जब इलेक्ट्रिक की बात करोगे तो उसी में डीजल इलेक्ट्रिक आ जाता था, फिर डायरेक्टली आप इलेक्ट्रिसिटी से सप्लाई लेकर के आप भी फीड कर देते थे रेलवे इंजन में, और उसके मदद से फिर रेलवे इंजन जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करता था। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते थे, रेलवे लोकोमोटिव को या फिर रेलवे इंजन को ऑपरेट कराते थे। क्लियर ना? और फिर इसको जो है क्लासिफाई किया गया है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि लोकोमोटिव का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से कुछ कुछ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, सो आप अच्छे तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। खास करके नॉमिनक्लेचर से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपसे पूछने का पॉसिबिलिटी रहेगा इन एंट्रेंस एग्जाम ऑल्सो, मतलब आगे जब आप एंट्रेंस का एग्जाम देंगे तो वहां पे भी आपसे वो पूछा जाएगा। और फिर आपके सेमेस्टर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू टाइप में, जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, उसमें भी आपको इससे ठीक ठाक कह लीजिए कि ऑब्जेक्टिव मिलने के आसार रहेंगे। देखिए, आपके पास लोकोमोटिव है। लोकोमोटिव का मतलब क्या होता है, द वर्ड लोकोमोटिव स्टैंड्स फॉर रेलवे इंजन आइदर ड्रिवन बाय स्टीम, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी। क्या मतलब हुआ, लोकोमोटिव वर्ड जो है उसका मतलब होता है रेलवे इंजन, ठीक है ना। लोकोमोटिव का मतलब होता है रेलवे इंजन, जो कि ड्राइव किया जाता है, मतलब या जिसको कि ऑपरेट कराया जाता है किसके मदद से, तो स्टीम के मदद से, या फिर आप कह सकते हैं डीजल के मदद से, या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के मदद से, ठीक है। इन सब के मदद से हम क्या करते हैं, रेलवे इंजन को ऑपरेट कराते हैं। दैट इज, अगर मान लिया जाए आपको ये सब चीजें, देखो मैंने पहले भी बताया है कि अगर स्टीम का यूज करके आप इंजन को ऑपरेट करा रहे हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे आप मूव करा रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीम इंजन। अगर आप मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके इंजन को ऑपरेट करवा रहे हैं, तो वह हो जाता है कौन सा, इलेक्ट्रिक इंजन। अगर सिर्फ डीजल इंजन की बात करें, सिर्फ डीजल का ऑपरेट हो रहा है, मतलब उसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं किया है, तो वो हो गया डीजल इंजन। लेकिन अगर साथ में आपने इलेक्ट्रिसिटी के मदद से, मतलब डीजल विद इलेक्ट्रिक कह लीजिए, उसमें आप अल्टरनेटर यूज कर लेते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने यूनिट 1 में बताया है कि कैसे होता है डीजल इलेक्ट्रिक इंजन में और डीजल इंजन में क्या डिफरेंसेस है ना। तो उसको आप कह देते हैं जिसमें कि आप अल्टरनेटर यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं डीजल इलेक्ट्रिक इंजन। तो इस तरह से जो है क्या होता है, इंजन को भी हम अलग अलग नाम दे करके रखते हैं कि डीजल इंजन है, या स्टीम से ऑपरेटेड है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेटेड है, या डीजल से ऑपरेटेड है, इस तरह से, है ना। तो वही है, दैट इज स्टीम इंजन हो गया, फिर डीजल इंजन हो गया, एंड इलेक्ट्रिकल इंजन आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। ये क्या है, अलग अलग प्रकार के लोकोमोटिव है, ठीक। पहले के टाइम में हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे, स्टीम इंजन का यूज करते थे ज्यादा से ज्यादा। फिर धीरे धीरे क्या किए, उसको मॉडिफाई करके या इम्प्रूव करके हम लोग स्टीम मतलब डीजल इंजन यूज करने लगे। उसको भी हम लोग फिर इम्प्रूव किए, तो डीजल इलेक्ट्रिक इंजन यूज करने लगे। फिर उसके बाद हम जब उसको भी इम्प्रूव किए, तब हम लोग यूज करने लगे डायरेक्ट इलेक्ट्रिक इंजन का ही, ठीक है ना। तो वैसे ही है, इन ओल्ड डेज स्टीम इंजन वाज यूज्ड फॉर ट्रेन्स। पहले के टाइम में हम लोग स्टीम इंजन का ही यूज करते थे। देन केम अप टू द डीजल इंजन। फिर हम लोग किस पे आए, डीजल इंजन पे। देखो जो मैं बताया वो चीज को मैं यहाँ पे लिखा हूँ, और उसी चीज को मैंने रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, उसी चीज को मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। पहले स्टीम इंजन आया, फिर उसके बाद डीजल इंजन आया, फिर उसके बाद आप कह लीजिए डीजल इलेक्ट्रिक इंजन आया, फिर आप इलेक्ट्रिक इंजन कह लीजिए, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, ठीक है, डीजल इंजन। एंड नाउ यूनिवर्सली इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन सिस्टम इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव।
अब जहाँ पे आप मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे मोटर को ऑपरेट कराने के लिए आपके पास सप्लाई का होना बहुत जरूरी है, चाहे वह एसी सप्लाई हो चाहे वह डीसी सप्लाई हो, है ना। क्योंकि आप थ्री फेज इंडक्शन मोटर का भी इस्तेमाल करते हैं लोकोमोटिव में, या फिर आप डीसी मोटर का भी इस्तेमाल करते हैं लोकोमोटिव में, तो सप्लाई आपका चाहे एसी भी हो सकता है या फिर डीसी भी हो सकता है, लेकिन होगा दोनों अंदर किसके, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है। तो करंटली हम लोग अभी के टाइम में किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, जिसमें कि हम वही सप्लाई को, वह इलेक्ट्रिसिटी को मोटर में फीड करते हैं, मतलब मोटर में देते हैं, और मोटर के मदद से फिर हमें क्या मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी या फिर रोटेशनल एनर्जी कह लीजिए, जिसके मदद से लोकोमोटिव क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करता है या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करता है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, आगे हेडिंग डाल लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है, ठीक है ना, उसको भी क्लासिफाई किया गया है अलग अलग प्रकार से, ठीक ना, अलग अलग वे से आप कह लीजिए, जिसको कि क्लासिफाई बांटा गया है उसको, मतलब के डिफरेंट काइंड्स बोला जाता है उसको, कि अलग अलग प्रकार कैसे, मतलब कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं, उस आधार पे हम लोग इसको क्या किए, क्लासिफाई किए। दीज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट वेज, इसको अलग अलग वेज में हमने क्या किया, क्लासिफाई किया है। पहला, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ अ सर्विस। इससे क्या मतलब होता है, देखिए इसको आगे हम और बताएंगे। सर्विस के आधार पे आप कह सकते हैं कि यह जो मतलब जो रेलवे इंजन है या लोकोमोटिव है, पैसेंजर के लिए है, या फ्राइट ट्रेन अर्थात जिसको कि आप मालगाड़ी बोलते हो उसके लिए है, समझ रहे बात को, तो या फिर संटिंग पर्पस के लिए सिर्फ आप यूज करते हैं। तो इस तरह से इस सर्विस के आधार पे हमने क्या किया है, इसको क्लासिफाई किया है। दूसरा है हमारे पास गेज ऑफ रेलवेज, ठीक है ना। गेज ऑफ रेलवेज कहने का मतलब है कि आप लोग की कौन सा गेज मतलब यूज कर रहे हो, चाहे ब्रॉड गेज हो सकता है या फिर नैरो गेज हो सकता है या स्टैंडर्ड गेज हो सकता है, आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस आधार पे भी हमारा ये क्लासिफाई किया गया। मैं सबको आपको बताऊंगा और सबको पहचानने के लिए भी बता दूंगा। आप रेलवे इंजन को देख के ही आप बता सकते हैं कि वह ब्रॉड गेज पे चलने वाला है या फिर नैरो गेज पे चलने वाला है, या फिर वह डीजल इंजन से ऑपरेटेड है या बैटरी ऑपरेटेड है, हर एक चीज पता चल जाएगा आपको, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। अगला है आपका टाइप ऑफ अ सप्लाई यूज, है ना, कि किस प्रकार का आप सप्लाई यूज कर रहे हो, क्या आप एसी सप्लाई यूज कर रहे हो या फिर आप डीसी सप्लाई यूज कर रहे हो। तो इस आधार पे भी हमने क्या किया है, एसी और डीसी, इसको भी हमने क्या किया, क्लासिफाई किया। अब एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। पहला है आपका अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ अ सर्विस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ अ सर्विस। देखिए, सर्विस के आधार पे आप कह लीजिए कि जो रेलवे इंजन है उसको हमने चार प्रकार में डिवाइड किया है, ठीक है। रेलवे इंजन जो है उसको हमने कितने प्रकार में डिवाइड किया है, तो चार प्रकार में डिवाइड किया है, ठीक। पहला आपका, आप यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं, पहला आपका फ्राइट सर्विस या गुड सर्विस, है ना, फ्राइट सर्विस या फिर गुड सर्विस कहने से मतलब है जो मालगाड़ी आप जानते हैं उस आधार पे, वह भी एक प्रकार का सर्विस है आपका, कि सिर्फ वह जो है मतलब ट्रांसपोर्टेशन में होता है, कच्चा मटेरियल आप कह लीजिए, रॉ मटेरियल, तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है इसका, ये सिर्फ उसी में आपका। कभी आपने ऐसा देखा है कि जो मालगाड़ी है उसमें कोई पैसेंजर ट्रेवल कर रहा होता, समझ रहे बात को। तो एक तो हमारा हो गया गुड्स के आधार पे हमने इसको क्लासिफाई किया। दूसरा हो जाता है हम लोग पैसेंजर के आधार पे उसको क्लासिफाई किया, जिसमें कि सिर्फ पैसेंजर ट्रेवल कर सकता है, जैसे आपने स्लीपर देखा होगा, है ना, या एसी कोच देखा होगा, ठीक, तो उसमें सिर्फ आपका क्या रहता है, पैसेंजर रहता है। अगला बात करते हैं, तीसरा जो हमारा है मिक्स्ड है, एक एक करके मैं सबको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना, और पहचानने के लिए भी बताऊंगा, पहले आप सुनते जाइए और समझने का प्रयास करते जाइए। फिर आता है आपके पास मिक्स्ड। मिक्स्ड में होता है हमारा क्या, फ्राइट भी आ सकता है या फिर पैसेंजर ट्रेन भी आ सकता है, ठीक। फ्राइट और पैसेंजर को मिला करके जो होता है उसको हम लोग क्या किस में रखते हैं, वो मिक्स्ड सर्विस में या मिक्स्ड ट्रेन आप कह सकते हो, उसमें हम लोग रखते हैं, ठीक है। अगला आपका आता है संटिंग पर्पस के लिए, है ना। संटिंग में कहते हैं कि मतलब कोई भी ट्रेन को कह लीजिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाना रहा होता है, या फिर मान लीजिए ऐसा समझ लीजिए कि हो सकता है कि कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ गई और प्लेटफॉर्म से उसको अब यार्ड में लेके जाना है। तो जब प्लेटफॉर्म से आपको उसे यार्ड में ले जाना होगा तो उसके लिए भी अलग से लोकोमोटिव रहता है, उस लोकोमोटिव का इस्तेमाल आप कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, मतलब तो उसको हम लोग संटिंग में रखते हैं या उसको हम संटिंग सर्विस कहते हैं। उसके आधार पे भी हम लोग क्या किए हैं, इसको क्लासिफाई किए हैं, ठीक। तो पहला है आपका
पहले यहाँ ध्यान दीजिए, फ्राइट सर्विस या फिर गुड सर्विस दोनों एक ही चीज है। गुड्स को ही हम लोग फ्राइट भी बोलते हैं, तो गुड सर्विस और फ्राइट सर्विस दोनों सेम है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन सर्विस में हम लोग मतलब जनरली जो मालगाड़ी होता है या जो कच्चा मटेरियल हो गया, लाइक डीजल हो गया, या फिर आप समझ लीजिए कभी देखे होंगे सीमेंट का बोरी जाते रहता है, या फिर कभी आलू का बोरी जाते रहता है, या प्याज हो गया, मतलब कोई भी कच्चा मटेरियल, या पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसके लिए भी अलग से आपके पास फ्राइट ट्रेन बनाया जाता है, टैंकर बनाया जाता है, या फिर बड़े बड़े कार्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तब भी आप कह सकते हो कि वहां पे भी यूज किया जाता है आपका किसको, मालगाड़ी को या फिर आपका फ्राइट ट्रेन को। ठीक है ना, तो वही चीज है इसमें, आप इसको कर सकते हैं। इसको डिनोट करने के लिए हम कहते हैं कि जी, जहां जिस उस ट्रेन में कह लीजिए या उस लोकोमोटिव में जी लिखा हुआ रहेगा, आपको बताऊंगा आपको कहाँ लिखा हुआ रहेगा, तो उसे हम लोग क्या समझते हैं कि वह सिर्फ और सिर्फ गुड्स ट्रेन के लिए या फिर फ्राइट सर्विस के लिए, फ्राइट ट्रेन के लिए ही वह लोकोमोटिव बनाया गया है। क्लियर ना। अब देखिए, जैसे इन दिस सर्विस ओनली गुड्स आर कैरिड बाय लोकोमोटिव, तो ये जो फ्राइट सर्विस है या गुड्स सर्विस, इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स, गुड्स बोले तो सामान को ही जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। ठीक है ना। अब उस सामान में कुछ भी हो सकता है, रॉ मटेरियल, आप कच्चा मटेरियल जो बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल का, या ऑयल हो सकता है, या डीजल पेट्रोल जो भी रहता है, उसको आप इस ट्रेन के माध्यम, कोयला ढोने के लिए यूज किया जाता है ना। तो इन ये सारा चीज किस में आता है, गुड्स में ही आता है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, गुड्स में यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज फॉर ऑयल, कोल ट्रांसपोर्ट, या ऑयल ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं, या फिर कोल ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं, या रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं। मतलब सिर्फ आपको कहने से ये समझिए कि सिर्फ और सिर्फ सामान ढोने के लिए ही इस गुड्स सर्विस का या फिर फ्राइट सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए जो लोकोमोटिव बना हुआ होगा, वो जो होगा आपका सिर्फ फ्राइट सर्विस के लिए बनाया हुआ होगा या गुड सर्विस के लिए होगा। इसको हम कैसे समझेंगे, तो आपको इसकी लोकोमोटिव में जी लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा, जी लिखा हुआ मिलेगा, तो हम समझ जाएंगे अच्छा ये जो है लोकोमोटिव सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, तो फ्राइट के लिए है या फिर गुड्स के लिए। ठीक ना, मतलब मालगाड़ी के लिए है आप। ठीक, चलिए दूसरा हम लोग रखते हैं पैसेंजर सर्विस। अब पैसेंजर सर्विस से आप ये मत समझ लेना कि जो पैसेंजर ट्रेन या जो लोकल ट्रेन ट्रेवल करती है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, नहीं, हम ओवरऑल पैसेंजर ट्रेन की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे जिसमें स्लीपर भी है, या हो सकता है वह पूरा का पूरा एसी कोच हो, है ना, या फिर स्लीपर भी हो, उसी में जनरल भी होगा, उसी में एसी कोचेज भी लगे होंगे, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, पैसेंजर जिसमें कि आपके पैसेंजर ट्रेवल करते हैं, है ना। समझ रहे बात को, तो वैसे लोकोमोटिव को या वैसे सर्विस को हम लोग पैसेंजर सर्विस में रखते हैं। वह ट्रेन हो सकता है कि आपका, जैसे आप हाई स्पीड का ट्रेन भी देखते होंगे, जैसे अभी विवेक एक्सप्रेस है, या फिर तेजस अभी चला गया है, या फिर दुरंतो है, इस तरह के सारे ट्रेन जो है सभी पैसेंजर ही ट्रेन है ना, जिसमें कि सिर्फ पैसेंजर ट्रेवल करते हैं। ना कि आप कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि पैसेंजर के मतलब ट्रेन में आप ये कभी नहीं देखेंगे कि उसमें आप कोयला ढो रहे हैं, या फिर आप उसमें हो सकता है पेट्रोल ढो रहे हैं या डीजल ढो रहे हैं। इस तरह से नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन ट्रेवल करता है, तो सिर्फ पैसेंजर ट्रेवल करता है। तो वैसे लोकोमोटिव को हम लोग पैसेंजर सर्विस में या पैसेंजर लोकोमोटिव में रखते हैं। ठीक है, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं, तो पी से, ओनली कैपिटल में पी लिखा हुआ मिलेगा, बताऊंगा आपको। ठीक, तो पैसेंजर सर्विस में क्या हो गया, इन दिस सर्विस ओनली पैसेंजर आर कैरिड बाय लोकोमोटिव। इस सर्विस में हम लोग मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। मतलब कलकत्ता से दिल्ली कह लीजिए, जहां भी एक शहर से दूसरे शहर ले जाना होगा जिसमें सिर्फ पैसेंजर ट्रेवल करेंगे, तो उसको हम लोग पैसेंजर सर्विस के अंतर्गत रखते हैं। और इसको डिनोट किस चीज से करते हैं, तो पी से डिनोट करते हैं। सो पी इज यूज्ड फॉर दिस लोकोमोटिव। मतलब इस लोकोमोटिव में हम लोग सिर्फ यूज करते हैं क्या, पी यूज करते हैं। क्लियर, चलिए आगे देखिए, इसमें है आपका यूजुअली लोकल ट्रेन, मेट्रो ट्रेन कम्स इन दिस कैटेगरी। जो लोकल ट्रेन हो गया वह भी इसी में आएगा, मेट्रो ट्रेन हो गया वह भी इसी में आएगा, या फिर आप कह लीजिए जो आप देखते हैं कि एक मतलब एक्सप्रेस जो हो जाता है या मेल हो जाता है, ठीक है ना, मतलब मेल ट्रेन की बात कर रहा हूँ, और जो एक्सप्रेस ट्रेन हो गया, है ना, तो वो सारा का सारा ये पैसेंजर में ही आ जाता है। क्लियर, चलिए अगला हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में, मिक्स्ड ट्रैफिक सर्विस। मिक्स्ड ट्रैफिक सर्विस में आप कह सकते हैं कि हम लोग उसमें सभी को मिलाकर करते हैं, है ना। हर एक चीज को आप कह लीजिए मिक्स्ड ट्रैफिक सर्विस में कि सब मिला हुआ होता है।
सब मिला हुआ होता है कहने से मतलब है कि वह फ्राइट ट्रेन में भी आपका यूज किया जा सकता है, मतलब गुड्स सर्विस के लिए जो है उसमें भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वो पैसेंजर ट्रेन जो होगी या पैसेंजर सर्विस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों जब मिला हुआ रहेगा तो उसको हम लोग मिक्स्ड ट्रैफिक सर्विस के अंतर्गत रखते हैं। इसमें आप वैसे लोकोमोटिव का इस्तेमाल आप मालगाड़ी में भी कर सकते हैं या गुड्स ट्रेन में भी कर सकते हैं। साथ साथ जो पैसेंजर ट्रेन होगा, लाइक स्लीपर की आप बात कर ले, जो स्लीपर रहता है, एसी रहता है, सब इंक्लूडेड है, उसमें भी आप इस लोकोमोटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको हम लोग रखते हैं मिक्स्ड ट्रैफिक सर्विस के अंदर। ठीक है, इसके अंदर ही रखते हैं। इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम। देखिए, मिक्स्ड ट्रैफिक सर्विस, इन दिस सर्विस गुड्स एंड पैसेंजर बोथ आर कैरिड बाय लोकोमोटिव। इस सर्विस में हम लोग क्या करते हैं, पैसेंजर को और साथ साथ में जो आपके मतलब गुड्स होते हैं, दोनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दोनों इसके मदद से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है ना। मतलब पैसेंजर को भी इस लोकोमोटिव के मदद से, अब ऐसा नहीं है कि लोकोमोटिव पे चढ़ा देना, रेलवे इंजन पे चढ़ा देना, नहीं भाई, उसके साथ साथ में कोच बना हुआ रहेगा, है ना। कोच बना हुआ रहेगा, बोगी बना रहेगा, उसमें आपको ट्रेवल कराना है पैसेंजर को, या फिर आप जो सामान को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे उसमें आपको क्या करना है, इसको लगा देना है, कह लीजिए लोकोमोटिव के मदद से पूरे के पूरे ट्रेन को खींच कर ले जाना है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, एम इज यूज फॉर दिस लोकोमोटिव, जो मैं बता रहा हूँ कैपिटल लेटर में उसको ध्यान रखिएगा। जैसे आपको जी बताया गुड सर्विस के लिए, फिर पी बताया पैसेंजर सर्विस के लिए, फिर एम बता रहा हूँ मिक्सड ट्रैफिक के लिए। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा। तो ये जो मिक्सड ट्रैफिक रहेगा उसमें हम किसको यूज करते हैं, तो एम, जहां पे कैपिटल एम लिखा रहेगा उसको हम लोग मिक्स्ड सर्विस के अंतर्गत में रखते हैं। वैसा लोकोमोटिव हमारा मिक्स्ड लोकोमोटिव ही कहलाता है। क्लियर। अगला है हमारा संटिंग। देखो, संटिंग का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्रेन को एक जगह से दूसरी जगह खींच के ले जाना, ठीक ना, सीधा समझिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही हम लोग उसको संटिंग कहते हैं। अब बोलिएगा कि सर संटिंग करने के लिए मान लिया एक कहने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप हावड़ा से दिल्ली लेके जाइएगा तो वो संटिंग में नहीं आता। कहने का मतलब जैसे कोई प्लेटफॉर्म है, वहां पर से ट्रेन बनती है या वहां से ट्रेन खुलती है, तो वहां पे ट्रेन खड़ी रहेगी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से उस ट्रेन, उससे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन को लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग संटिंग यूज करते हैं। वह ट्रेन हो सकता है आपका कहाँ रहेगा, यार्ड जिसको बोलते हैं, जहाँ पे कि बहुत सारे ट्रेन कलेक्ट किए हुए रहते हैं, खड़ी खड़ी की जाती है, उसे उसकी बात कर रहे हैं। तो यार्ड से जो ट्रेन को लाने में हम लोग जो लोकोमोटिव का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं संटिंग लोकोमोटिव। समझ में आई बात, वही चीज है। द लोकोमोटिव सपोज टू बी यूज इन रेलवे यार्ड्स, railway station to connect or disconnect bogies, locomotive of a one train to another train। अब मान लीजिए कभी कभी आप देखते होंगे कि जो रेलवे स्टेशन पे जो कोचेज होता है उसको एक कोच से दूसरे टाइप से कनेक्ट करना रहता है ना, कुछ बोगी को कनेक्ट करना रहता है कहीं पे यार्ड में। एक बोगी, जैसे अब सारा का सारा बोगी कनेक्ट रहता है ऐसा भी कह नहीं सकते हैं, उसको भी साफ सफाई करके एक जगह से दूसरे जगह मूव कराया जाता है, फिर किसी ट्रेन में उसको कनेक्ट किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लोकोमोटिव का इस्तेमाल करते हैं या रेलवे इंजन का इस्तेमाल करते हैं। वैसे लोकोमोटिव या वैसे रेलवे इंजन को हम लोग संटिंग इंजन के नाम से जानते हैं, या संटिंग के अंतर्गत हम उसको रखते हैं। समझ में आई बात। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, अब दूसरी की बात कर लेते हैं। दूसरा है हमारा गेज ऑफ रेलवे, है ना। गेज ऑफ रेलवे में हमारा क्या होगा कि आप किस प्रकार से इसको आप मतलब कह लीजिए कि हम क्लासिफाई करते हैं गेज में। तो गेज ऑफ रेलवे में हमारा हो जाता है कि दो चार मतलब चार प्रकार से हम लोग गेज को मतलब क्लासिफाई करते हैं। मैं एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले आप इस चीज को समझ लीजिए कि गेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, गेज का मतलब होता है जो ट्रैक आप देखे ना, रेलवे ट्रैक जो देखे होंगे, उसके इनर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अंदर में जो रेलवे ट्रैक का इनर डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग गेज कहते हैं। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे जैसे देखिए, ये हमारा ट्रैक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ट्रैक है आपका, ये देखिए ये पूरा ट्रैक है ना, ये वाला हमारा क्या है, ट्रैक है। ठीक, अब इस ट्रैक के अंदर के डिस्टेंस को, यहां से आपका ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, गेज कहते हैं। सो इट इज अ डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनर पार्ट, इनर फेस ऑफ अ टू रेल्स। ये जो होता है अंदर के दोनों फेस को, या जो
रेलवे ट्रैक के इनर साइड में होता है या इनर फेस में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं। और इसको ही क्या किया गया है, अलग अलग नाम दिया गया है उस डिस्टेंस के आधार पे, है ना, उसी डिस्टेंस के आधार पे इसमें अलग अलग नाम दिया गया है, जिसके बारे में कि हम एक एक करके चर्चा करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, गेज है, ठीक है, ये गेज है। अब देखिए इसमें गेज में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनर फेस ऑफ अ टू रेल्स या ट्रैक्स, ठीक है। ये जो है रेल ट्रैक है, रेल ट्रैक के बीच में जो इनर डिस्टेंस है जो कि मिनिमम है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, गेज कह रहे हैं, ठीक है। अब यह गेज जो है अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे नॉर्मल गेज होता है, मीटर गेज होता है, स्टैंडर्ड गेज होता है, ब्रॉड गेज होता है। सबका क्या है, क्लासिफाई किया गया है एक तरह से कह लीजिए डिस्टेंस के आधार पे कि कितना डिस्टेंस है, उस आधार पे इसको क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे है हमारा, ये जो है अभी मैं आपको बता देता हूँ। दीज आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अ गेज, अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखो ये लोग जो है मेजर कर रहे हैं गेज को। अब जैसे ये देखो ये रेल ट्रैक है, यहाँ पे ये भी रेल ट्रैक है, और इस बीच में आपको देखो ये है ना, इसके मदद से ये मेजर किया जा रहा है। या यहाँ पे देखिए ये महानुभाव जो है मेजर कर रहे हैं इसको, तो यही हमारा ये गेज ही मेजर कर रहे हैं। तो ये जो रेल ट्रैक होता है उसके इनर डिस्टेंस को सिर्फ मेजर किया जाता है, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये ट्रैक है आपका, ये ट्रैक है, ये ट्रैक है, और यहां से लेकर के आप देखिए यहां तक ये जो अंदर वाला पार्ट है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, गेज कह रहे हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, गेज कह रहे हैं। और इसी के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई किए हैं। तो इसको आप देख लीजिए, पहला है आपका नॉर्मल गेज। नॉर्मल गेज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो जेड से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को, है ना। नॉर्मल गेज जो है उसको डिनोट करते हैं किस चीज से, तो जेड से, जो कि होता है कितना, 762 या 762 का होता है। मतलब इसके अंदर का जो इनर डिस्टेंस है ना, वो कितना होता है, 762 या फिर 2 फीट 6 इंच, 2 फीट 6 इंचेस का आप कह सकते हैं, या फिर 2 फीट 6 इंच का होता है। ये दोनों एक ही है ना। या तो आप कह लीजिए 762 या तो आप कह लीजिए 2 फीट 6 इंच, यही दोनों है आपका, ठीक ना। अगला है आपका मीटर गेज। अब देखिए मीटर गेज को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, किस चीज से डिनोट करते हैं, वाई से डिनोट करते हैं, जो कि कितना होता है, 1000 मतलब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा कितना होगा, 1000 होगा। तो वो किस में आएगा, मीटर गेज में आएगा। या फिर आप कह सकते हैं 3 फीट 3 बाई 3 3.8 इंच, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं पता नहीं, 3 फीट 3.3 हो, या फिर 1000 का हो, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, मीटर गेज के अंतर्गत आता है। और इसको आप किस चीज से डिनोट करते हो, तो वाई से डिनोट करते हो, ठीक। अगला है आपका स्टैंडर्ड गेज, जो कि हम एस से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड गेज सब कैपिटल में है, ध्यान रखिएगा, मीटर गेज कैपिटल में वाई, नॉर्मल गेज कैपिटल में जेड, स्टैंडर्ड गेज कैपिटल में एस, जो कि हमारा 1435 होगा। कितना होगा, 1435 होगा, 1435 4 फीट 8.1/2 इंच। दोनों में से कोई एक है, लेकिन आप दोनों याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा, पूछेगा कि नॉर्मल गेज में कितना डिस्टेंस होता है, तो या तो दे देगा आपको 762 तो सिर्फ 762 होगा। हो सकता है इस में ना देकर के ये 2 फीट 6 इंच बोल दे, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, तो आपको पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में भी ये पूछा जाएगा, या सेमेस्टर वाला जो आप एमसीक्यू अटेंड करते हैं तो उसमें भी तो पक्का रहना ही रहना है, 1-2 सवाल तो रहता ही है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड गेज को किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। वो कितना होता है, 1435 या फिर 4 फीट 8.1/2 इंच। अगला है आपका ब्रॉड गेज, ठीक है। इसको हम बी से डिनोट डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, किससे कहते हैं, डब्ल्यू से। यह जो होता है 1676, मतलब 1676, 1676 कह लीजिए, या 1676 ठीक है, 1676 कह लीजिए, या 1676 कह लीजिए, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं 5 फीट 6 इंच। तो दोनों में से आपको ये अलग अलग ऐसा है कि इसी को कन्वर्ट किया गया इसमें, फिर इसको कन्वर्ट किया गया इसमें, है ना। ये मत समझ लेना कि ये बटे में है, क्लियर, कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पे। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो डब्ल्यू से। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी आप अगर चाहे तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों के माध्यम से आपको बता दिए हैं। ये डिस्टेंस, ये वाला फिगर बना लीजिएगा, होप्सो गेज में एक बना लीजिएगा, कोई सा सफिशियंट है। जैसे इसको हम रेल कह रहे हैं, मतलब ट्रैक, ठीक। अब यहाँ पे इनर डिस्टेंस को बताया हुआ है,
ठीक है ना। और इनर डिस्टेंस यहाँ पे 762 है, या फिर आप कह लीजिए 2 फीट 6 इंच है, तो इसको हम किस में रखे हैं भैया, तो नॉर्मल गेज में रखते हैं, जिसको कि हम जेड से डिनोट करते हैं। अगला है आपका 1000 mm, 1000 mm है, और 3 फीट 3 पूर्णांक 3/8 इंच है, तो इसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, मीटर गेज में। इसको किस चीज से डिनोट कर रहे हैं, वाई से। अगला है आपका स्टैंडर्ड गेज, ये 1435 mm या 1435 mm होता है, तो 4 फीट 8 पूर्णांक 1/2 इंच भी आप कह सकते हैं, जो कि किस में आता है भाई, तो स्टैंडर्ड गेज में आता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको एटलीस्ट एमसीक्यू अटेंड करने में परेशानी नहीं हो। अगला है आपका एक ब्रॉड गेज, जो कि डब्ल्यू हो गया हमारा, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और यह 1676 mm होता है, 5 फीट 6 इंच का होता है ये। ठीक है ना। ठीक, अब ये आपका देख लीजिए, ये जो है गेज, इसके बीच का इनर पार्ट जो है वही हमारा क्या कहलाता है, गेज होता है, और ये अलग अलग होता है। ठीक, एक चीज ध्यान रखिएगा, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा गेज लेटेस्ट में यूज हो रहा है, मैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ आपको बस। जैसे देखिए, ब्रॉड गेज इज यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द रूट्स फॉर पैसेंजर एंड फ्लाइट ट्रेन। ब्रॉड गेज जो होता है, वो आपका ये जो ब्रॉड गेज है, जनरली यही आपका यूज हो रहा है, ब्रॉड गेज, जो कि 5 फीट 6 इंच का होता है, 1676 mm होता है। तो ब्रॉड गेज जनरली जो भी आपका पैसेंजर ट्रेन है या फ्लाइट ट्रेन है, गुड सर्विस वाला ट्रेन है, उन सब में हमारा नॉर्मली ब्रॉड गेज ही यूज किया जा रहा है। मीटर गेज इज यूज इन वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, जो पश्चिमी मतलब एरिया है, पहले यूज होता था, अभी तो सब जगह लगभग लगभग ब्रॉड गेज ही यूज हो रहा है। तो मीटर गेज जो होता था, वो पहले आपका यूज किया जाता था वेस्टर्न में, जो कि आपका ये है मीटर गेज, 1000 mm का रहता था। ठीक है, और स्टैंडर्ड गेज जो है अभी यूज्ड इन कलकत्ता ट्राम्स लाइंस, दिल्ली मेट्रो ट्रेन आल्सो यूजेज स्टैंडर्ड गेज। चाहे दिल्ली मेट्रो हो या कलकत्ता ट्राम हो, इन सब में अभी भी कौन सा यूज हो रहा है, तो स्टैंडर्ड गेज यूज हो रहा है। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा कि मोस्टली अधिकांशतः जगह में कौन सा गेज यूज हो रहा है, तो ब्रॉड गेज यूज हो रहा है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अब ब्रॉड गेज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका कितना होता है, 1676 mm। ठीक, ये हो गया आपका गेज के आधार पे इसको आपने क्लासिफाई किया। अगला है आपका टाइप ऑफ अ सप्लाई। जो सप्लाई होता है वो कितने प्रकार का होता है, उस आधार पे भी हम लोग क्या किए हैं, इसको क्लासिफाई किए हैं। तो जनरली हमारे पास दो ही सप्लाई है, इलेक्ट्रिक सप्लाई की बात कर रहे हैं, चाहे वो हो सकता है एसी सप्लाई होगा, चाहे वो हो सकता है डीसी सप्लाई होगा। तो चाहे एसी सप्लाई की बात कर लीजिए, चाहे आप डीसी सप्लाई की बात कर लीजिए, तो एसी सप्लाई या फिर आप डीसी सप्लाई। ठीक, अब इस यही दोनों आपका एक तरह से कह लीजिए क्लासिफिकेशन कह लीजिए। इस टाइप ऑफ सप्लाई में क्या करेंगे, एसी यूज करेंगे या डीसी यूज करेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ सप्लाई यूज फॉर लोकोमोटिव, पहला है आपका एसी लोकोमोटिव और दूसरा है आपका डीसी लोकोमोटिव, है ना। तो ये दोनों के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, हालांकि एसी लोकोमोटिव के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है आपको यूनिट 2 में। ठीक है, वही चीज मैं यहाँ पे भी बताने वाला हूँ, वहां से आपको कवर करना पड़ेगा। फिर आपको डीसी लोकोमोटिव में सिर्फ सप्लाई का अंतर है, कोचेज में कोई डिफरेंसेस नहीं होगा, जो कोच है वही कोच रहने वाला है। सप्लाई सिर्फ एसी की जगह आप डीसी यूज कर रहे हैं, या डीसी की जगह पे आप एसी यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसके कुछ नॉमेनक्लेचर में कि किस प्रकार से हम किसी भी लोकोमोटिव को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और इस सारे का जरूरत पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है ना। जैसे अब गेज का जरूरत पड़ेगा, गेज का जो आप लोग लेटर याद किए, कभी वाई, कभी जेड, कभी डब्ल्यू, इसको ध्यान रखिएगा। या फिर आप एसी डीसी में कैसा यूज करेंगे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। डीजल इंजन को कैसे आप पहचानोगे, या फिर आप कह लो कि इलेक्ट्रिक इंजन को कैसे पहचानोगे, ये सब अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, जहाँ की नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।